अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव का पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना टूट सकता है और जीवन में वह कभी भी सीएम नहीं बन सकते हैं। तेजस्वी यादव को जेल जाने की बात भी कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर AK-47 हत्या जैसे 1 दर्जन मामले में उनके करीबी को पुलिस तलाश रही है। सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। यहां तक कि पुलिस ढाल और ढोलक लेकर के जाती है और उसके बाद इश्तेहार चिपकाया जाता है, फरारी का वारंट निकाला जाता है। आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि तेजस्वी यादव का पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है? ये तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तेजस्वी यादव के काफी करीबी के बारे में आ रही है। तेजस्वी यादव जब भी उस एरिया में जाते हैं तो वहां पर उसी के घर जाते हैं, उसी के निवास पर ठहरते हैं, उसी के घर का बना हुआ खाना खाते हैं और अगर नींद आ जाती है तो उसी के घर के बेड पर लेटकर आराम करते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं। और उसी करीबी के यहाँ AK-47 और 1 दर्जन से ज्यादा हत्या जैसे मामले में अब पुलिस ने ढोलक ले जाकर के इश्तेहार चिपका दिया है और बताया जा रहा कि उसकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब भी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उस एरिया में जाते थे तो उस एरिया में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव उसी व्यक्ति के घर पर ठहर कर नाश्ता किया करते थे। भूख लगने पर खाना का इंतजाम होता था और तेजस्वी यादव को अगर नींद आ जाती थी, थकान होता था तो उसी के घर में बेड पर लेटकर आराम करते थे। और AK-47 जैसे जघन्य हथियार का मामला सामने आने के बाद कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव का कैरियर और फ्यूचर चौपट हो सकता है। बताया जा रहा कि देवा गुप्ता, उसका नाम देवा गुप्ता बताया जा रहा है और राजद का मतलब उस एरिया में देवा गुप्ता कहा जाता था। और बताया जा रहा कि मोतिहारी के अलग अलग थाने में AK-47 से लेकर हत्या तक कुल 1 दर्जन से ज्यादा मामला उजागर हो चुका है। और मोतिहारी के SP कांतेश मिश्रा ने चकिया में हुए संवेदक राजीव यादव हत्याकांड में देवा गुप्ता को संगठित आपराधिक गिरोह चलाने वाला बताया है। यानी कि एक गैंगस्टर इसको घोषित कर दिया गया है। और एक गैंगस्टर से तेजस्वी यादव का क्या रिश्ता हो सकता है? पूर्णिया के मामले में भी आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से RJD के बड़े नेता बीमा भारती के आवास पर छापेमारी होती है और वहां पर बीमा भारती के पति और बेटा पर हत्या का आरोप लगता है। और उस समय भी तेजस्वी यादव बाल बचे थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा कि तेजस्वी यादव फंस सकते हैं कि आखिर एक गैंगस्टर से तेजस्वी यादव का क्या रिश्ता हो सकता है। और SP साहब ने यह भी बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर फरार चल रहे देवा गुप्ता के घर पर आज इश्तेहार चस्पा किया गया है। मेयर पति पर चकिया थाना कांड संख्या 301/23, मोतिहारी नगर थाना कांड संख्या 338/17, केसरिया थाना कांड संख्या 139/17, केसरिया थाना कांड संख्या 260/17, कोटवा थाना कांड संख्या 107/17, पिपरा थाना कांड संख्या 139/17, छतौनी थाना कांड संख्या 101/12, छतौनी थाना कांड संख्या 277/11, छतौनी थाना कांड संख्या 180/12, छतौनी थाना कांड संख्या 11/2009 और रक्सौल थाना कांड संख्या 215/17 और रक्सौल थाना कांड संख्या 216/17 दर्ज है। वहीं मेयर पति देवा गुप्ता ने खुद को राजनीति का शिकार बताया है। अब जरा सोचिए कि जिस गैंगस्टर पर लगातार मतलब 1 दर्जन से ज्यादा हत्या जैसे जघन्य मामले दर्ज है, उससे तेजस्वी यादव का क्या रिश्ता हो सकता है। और SP साहब ने कहा है कि पूरे मामले की
जांच चल रही है और जांच के बाद बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव का उससे क्या लिंक था, ये भी अब सामने आना बाकी है। और आपको बताते चले कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी यादव का ही किसी गैंगस्टर के साथ रिश्ता सामने आया है, बल्कि बिहार में या भारत भर में जितनी भी पार्टियां हैं, ये सभी लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, अपराधियों को टिकट देने का काम करती है और अपराधी को टिकट देकर नेता बनाने का काम करती है। चाहे शहाबुद्दीन का मामला हो या फिर ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं जो कि पहले अपराधी थे, बाद में नेता बन जाते हैं। खैर, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा कि उनका कैरियर फ्यूचर समाप्त हो सकता है। तो आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव बड़े आदमी हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला हो या फिर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि तेजस्वी यादव पर चल रहे हैं, लेकिन उनका आज तक बाल भी बाका नहीं हो पाया है। और आगे भी ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का बाल बाका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश का कानून जो है बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों के पक्ष में ही फैसला देता है। वो आप सभी जानते हैं, गरीब को न्याय मिलना काफी दुश्वार होता है। किस प्रकार से कैसे कैसे क्या होता है वो आप सभी लोग जानते हैं। कोर्ट के विषय में ज्यादा कुछ बताने की आप लोग को जरूरत नहीं है, आप सभी लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो सकती है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में तेजस्वी यादव ही फंस सकते हैं? क्या आखिर एक गैंगस्टर से उनका क्या रिश्ता है? क्योंकि छोटे छोटे मामलों में आप देखते होंगे कि अगर कोई गुंडा मवाली है और अगर उसने कोई भी कांड कर दिया तो उसके साथ रहने वाले को, उसके माता पिता को, उसके भाई बहन को भी पुलिस खींच कर ले जाती है, उसके साथ मारपीट करती है, उसे उगलवाने का काम करती है। तो आखिर एक गैंगस्टर जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं, आखिर क्या तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होगी? आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।